आज दिल्ली के नए सीएम पर होने जा रहा है फैसला। दोपहर 12 बजे नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक है, जिसमें नया नेता चुन लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी दोपहर 12 बजे तक हमारे सामने वो नाम होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। सीएम केजरीवाल आज ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे। शाम 4:30 बजे का वक्त लिया गया है एलजी ऑफिस से। अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे और शाम 4:30 बजे अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है कि वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की, और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम सामने आ जाए। कई नामों का चलना जो है एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। पहले तो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका इस्तीफा जो है एक्सेप्ट होगा, फिर जो है नए मुख्यमंत्री का दावा एक्सेप्ट होगा, फिर जो है उनको शपथ के लिए कोई तारीख मिलेगी और वो शपथ लेंगे। दिल्ली का नया सीएम कौन, दोपहर 12 बजे तक तो करना होगा समीर इंतजार, लेकिन उससे पहले हमारे इंफॉर्मेशन वॉल पर हम बता देते हैं कि दिल्ली के नए सीएम के तौर पर कौन सा पहला चेहरा इस वक्त हम बता रहे हैं। नाम है आतिशी, और वजह कालका जी से विधायक भी हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि तेज तरार महिला चेहरा है और इनकी जो भूमिका अभी तक रही है, 14 मंत्रालयों का जिम्मा इनके पास है। वजह के तौर पर समझिए कि कैसे पार्टी के विस्तार में भी इनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन अब समीर, दूसरा नाम, जी हां, दूसरा चेहरा कैलाश गहलोत का। सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के दिल्ली के परिवहन मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं। ओबीसी समुदाय से इनका ताल्लुक है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। गोपाल राय तीसरा चेहरा, क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के रूप में इनकी भूमिका, और साथ ही पार्टी में वरिष्ठ नेता। और वजह के तौर पर जिस तरीके से यहाँ चौथा चेहरा आ रहा है समीर, उसमें नाम, ये चौथा चेहरा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला नाम हो सकता है। राखी बिरलान मंगोलपुरी से विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद नेता मानी जाती हैं। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। पार्टी का एक और महिला चेहरा आतिशी के बाद ये दलित समुदाय से आती हैं। क्या इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है मुख्यमंत्री पद की, चर्चा यह भी है। हालांकि जिनका बयान अभी हम सुना रहे थे उन्हें भी हम 5वें चेहरे के तौर पर सौरभ भारद्वाज का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर कैलाश से ये विधायक है। और वजह के तौर पर जानिए कैसे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी इनकी बड़ी भूमिका सामने आई है। कई अहम विभागों की भी ये जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। समीर जी हाँ, अब इनमें से कौन सा चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री, या फिर जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा है वो चेहरा हमने यहां पर नहीं दिखाया, सुनीता केजरीवाल को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है क्या? क्योंकि सौरभ भारद्वाज से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने इस बात को लेकर संकेत दिए थे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। जितेंद्र भाटी केजरीवाल के घर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर केजरीवाल के घर से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में 2 बहुत खास मेहमान, 2 वरिष्ठ पत्रकार, जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं।
सबसे पहले जीत भाटी में आपके पास आऊंगा, क्या आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि विधायक दल की मीटिंग में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह पता चल जाएगा। दोपहर 12 बजे उसका ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन जब तक ऐलान नहीं होगा तब तक क्या बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि वो चेहरा कौन है, वो नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए समीर, आम आदमी पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है पिछले 10 सालों, पहला ऐसा मौका होने जा रहा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार तो है लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहेंगे। अब उनकी जिम्मेदारी किसको मिलती है इसको लेकर के एक महामंथन चल रहा है। 2 दौर की बैठक कल हुई और तीसरा और अंतिम दौर जो है वो आज जो है 11 बजे के आसपास में तमाम जो विधायक हैं वह जुटना शुरू होंगे। देखिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर, आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए विधायक दल की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल से मंथन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीते दिन भी अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ ही मंथन किया था और यहाँ तक कि जब इस्तीफा देने की बात थी तब भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के आवास पर जाकर अंतिम फैसला लिया था। तो ऐसे में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर नजर है, जीत सीधी तस्वीरें इस वक्त हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ भी अब हलचल नजर आ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए हैं। सवाल जयशंकर सर आपसे, आने वाले वक्त और इस वक्त की चुनावी रणनीति को देखते हुए भी फैसला किस आधार पर? सुरभि, मुझे तो लगता है कि विधायक दल जो है आम आदमी पार्टी का वो अरविंद केजरीवाल में पूरी निष्ठा व्यक्त करेगा और कहेगा कि आप ही, जिसको हम तो चाहेंगे कि आप ही बने रहिए, या अगर चुनना ही है किसी और को तो आप खुद ही चुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये करेंगे लोग। और असल में इनकी निगाह जो है वो हरियाणा के चुनाव पे है। हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनज़र कैलाश गहलोत एक आठ चेहरा है, हो सकता है कि उनको सामने लाएं लोग, या फिर दलित चेहरा लाने की बात अगर होगी तो राखी बिरलान का नाम है, लेकिन कुलदीप कुमार का भी नाम है, गंभीर नाम जो है कुलदीप कुमार, जो यहाँ पूर्वी दिल्ली में त्रिलोकपुरी से या कल्याणपुरी जो भी है वहाँ से विधायक हैं और लोकसभा का उम्मीदवार भी थे वो, तो उनका नाम भी आ सकता है। और बाकी जो नाम आपने गिनाए ये भी हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने कहा खड़ाऊ राज करेंगे, खड़ाऊ राज चलाया जाएगा, तो हो सकता है कि सुनीता जी को भी ये मौका दिया जा सकता है। अब ये सब देखिए, केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति के बारे में निर्णायक रूप से पहले कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। वो क्या फैसले लेंगे ये वही जानते होंगे या उनके 1-2 लोग जानते होंगे, बाकी कोई जानता नहीं है। तो हो सकता है कि देखिए विधायक दल की बैठक होती है। दरअसल क्या है कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती पेश कर दी है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, वो इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी के लोग भन्नाए हुए हैं कि भाई क्यों दे दिया इस्तीफा। अब लोग नैतिकता उसमें खोज रहे हैं, कभी कुछ खोज रहे हैं। तो नहीं, बीजेपी तो बल्कि ये कह रही है कि इस्तीफे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प, कोई ऑप्शन केजरीवाल के पास था ही नहीं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट ने जमानत की शर्त लगा दी है, ये उसका ऑफिशियल बयान है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अभिजीत, आपके पास क्या जानकारी है? विधायक दल की मीटिंग को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं? कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है? इसे लेकर क्या सुगबुगाहट इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए 11 बजे विधायक दल की मीटिंग होनी है और 12 बजे के आसपास जो जानकारी सामने आ रही है कि विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। यानी कि कल जो पीएसी की बैठक हुई उसमें लगभग नाम जो है वो तय हो चुके हैं और आज विधायक दल की जो बैठक होगी वो एक औपचारिक बैठक होगी। उसमें सभी विधायक जो है, सबसे पहले जो जानकारी सामने आ रही है कि वो अरविंद केजरीवाल का ही समर्थन करेंगे और उसके बाद जो नाम सामने आएगा उसकी घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। तो जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ विधायकों से भी हमारी बातचीत हुई, उसमें उनका ये कहना था कि आतिशी का नाम, जो 4-5 नामों की आप चर्चा कर रहे थे उसमें आतिशी का नाम सबसे पहले जो है वो सामने आ रहा है कि वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होने के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। क्योंकि जब उनको मंत्रालय भी दिए गए तो मनीष सिसोदिया से संबंधित सभी मंत्रालय जो थे वो उनको दिए गए, यानी केजरीवाल के नेक्स्ट वो थी जब केजरीवाल जेल में थे या फिर मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, तो सबसे आगे फ्रंट पे लीड करने वाली आतिशी ही थी। उसके अलावा तमाम नाम है और जो कुलदीप कुमार का नाम बताया जा रहा है वो भी दलित चेहरे में से एक है और सबसे साफ छवि वाले दलित नेता है, क्योंकि राजकुमार आनंद और जो
एक और जो प्रमुख नेता थे उनके जाने के बाद जो दलित चेहरों की अगर बात की जाए तो राखी बिरलान का नाम आता है, लेकिन उसके अलावा कुलदीप कुमार भी इसमें प्रबल दावेदार में से एक जो है वो उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये तमाम नाम है जिन पे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयास के बाद जो असली तस्वीर होगी वो 12 बजे के बाद शायद जो स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, और उसी आधार पर इस वक्त भी एक्सपर्ट्स के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अभिजीत हम सवाल कर रहे हैं। जल्द आपके पास आती हूँ। रामकृपाल सर, पहले से चली आ रही राजनीतिक धारणाओं को तोड़ देते हैं, जिस बात की बात अभी सर भी यहाँ पर कह रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि इस वक्त इस्तीफे का लिया गया फैसला भी आपको लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले एक गेम चेंजर साबित करने की रणनीति है? देखिए, आपदा में अवसर की तलाश। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि अरविंद जी को बेल मिली है, मुख्यमंत्री दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं मिली है। जब आप ये कह देंगे कि सचिवालय में नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कुछ भी, तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर के जो कर सकते थे तो अभी भी करेंगे। सरकार में कुर्सी पर चाहे जो भी बैठे, जो चाहेंगे होगा तो वही। तो उन्होंने, मैंने जैसा कहा कि आपदा में एक अवसर तलाशा है कि ये मौका है कि किसी और को बिठा करके और आप पार्टी पर पूरी तरह से फोकस कीजिए। और निश्चित रूप से हरियाणा में वो पूरी कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में कोशिश किया था। रिजल्ट जब आया वो तो दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2-1 लोग जीते, लेकिन देखिए जब रिजल्ट आया तो मिठाई बांटी जाने लगी। रीजन पूछा तो बोले कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हो गए। यानी वोट % बढ़ाना उनका मकसद था गुजरात में। और हरियाणा में इस बार अगर ये होगा कि पिछले चुनाव के मुकाबले अगर उनका वोट % बढ़ता है। देखिए, केजरीवाल आप पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है वो इस देश में बीजेपी के बरक्स नंबर 2 पार्टी बनने का है उनका, और हर जगह पे। तो ये ठीक है, आज इंडिया अलायंस है कांग्रेस को, लेकिन समझौता नहीं हुआ, लड़ रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि उन्होंने आपदा में एक अवसर तलाशा है, होता क्या है, कितना असर वो डालते हैं हरियाणा में या नहीं डालते हैं, बीजेपी का भी वोट काटते हैं जी, या सिर्फ कांग्रेस का है, तो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात जो अभी आपके संवाददाता कह रहे थे, उसमें एक शब्द था दावेदार। आप पार्टी में कोई दावेदार नहीं है। आप पार्टी में केजरीवाल जी अपने वरिष्ठ लोगों से जो भी कह देंगे, जो उनका नाम होगा वही आएगा। आप पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि यहाँ दावा नहीं, यहाँ उनकी निगाह में जो आएगा। अभी सौरभ जी ने क्या कहा कि हम जैसे भरत थे वैसे ही खड़ाऊ रखी रहेगी केजरीवाल जी की। भरत कोई भी बन सकता है, तो अभी कौन बनेगा ये 12 बजे मुझे लगता है पता चल जाए। बिल्कुल, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही, और ये बात आम आदमी पार्टी के संदर्भ में सही भी नजर आती है कि दावेदार कोई नहीं है। जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल चाहेंगे, जो उनके बाद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेगा वहीं सीएम केजरीवाल के इस्तीफे पर दिल्ली में जमकर सियासत कैसे हो रही है, देखिए जरा। उन्हें जमानत जरूर मिली है, लेकिन कंडीशनल है, शर्तों के साथ है। वो अपनी फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइलों का कोई फैसला नहीं कर सकते, तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं। जो बेल की कंडीशंस ऑनररी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो पढ़ने लायक है। वो कह रहे हैं आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर रहे थे, विच मीन्स ही हैज अ केस टू आंसर। देयर इज अ वेरी सीरियस करप्शन केस अगेंस्ट हिम। वो अगर रिजाइन करना चाहें तो दैट्स हिज कॉल, बट आई थिंक दैट केस ही स्टिल हैज टू आंसर। कभी कभी मास्टर स्ट्रोक के सनक में लोगों को मेंटल स्ट्रोक हो जाता है। अब इनका भी है, हर बार मास्टर स्ट्रोक मारने के चक्कर में मेंटल स्ट्रोक का जो है वो खतरा रहता है इनके। अब इनको लगता है कि हम रण में भिड़ेंगे नहीं, बल्कि रणछोड़ बहादुरी का कमाल दिखाएंगे। अब रण में भिड़ने से ज्यादा रण से भागने का इनका रिकॉर्ड बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि आखिर केजरीवाल का फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तो वो बने रहेंगे, लेकिन अब जिस आधार पर फैसला लिया जाना है, इस बारे में एक्सपर्ट से हम सवाल करते आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव जिस पर पूरा फोकस उनका है, इसी की बात यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। हालांकि फुल टाइम प्रचार भी वो कर पाएंगे और दिल्ली चुनाव की तैयारियों में तो वो जुटे रहेंगे ही, लेकिन सवाल जीत अभी भी यही है कि आने वाले चुनाव से पहले
दिल्ली पर फोकस करने की ये बात है, या वाकई जो बात यहां पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मजबूरी को एक मजबूती के तौर पर वो यहां सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं? अभिजीत को मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है। अभिजीत, आप भी अपने पीछे जरा हलचल दिखा दीजिए कि आखिर अब कौन कौन इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुका है, क्योंकि यह फैसला महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, कुछ देर में ही विधायकों का आना यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया सबसे पहले पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भीतर हो रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये है कि 11 बजे के आसपास सभी विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और विधायक दल के नेता की घोषणा जो है वो 12 बजे तक की जाएगी। तो फिलहाल अभी इसी बात का इंतजार कि कब विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू होंगे। हालांकि इसके आगे के गेट पे भी वहाँ से एंट्री है जहाँ से विधायकों की एंट्री होती है और वहाँ पर बैठक होती है, तो वहाँ पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। कुछ देर में ही जो जानकारी सामने आ रही कि वहां से विधायकों की जो एंट्री है वो शुरू हो जाएगी और इसलिए वहां पर भी उस तरह के इंतजाम वहां पर रखे गए हैं और जो बैठक होनी है वो उसी हिस्से में होगी। और यहां से मनीष सिसोदिया अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गए हैं और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात फिलहाल चल रही है। तो सभी निगाहें जो है वो आज सीएम आवास पर है, अरविंद केजरीवाल के आवास पर है, जहां से आज दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की घोषणा होनी है। और फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई देगी, क्योंकि तमाम जो विधायक पहुँचेंगे उनके साथ कुछ समर्थकों के भी पहुँचने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और एक और खबर जो सामने आ रही है उसमें ये कि सभी विधायक एक सुर में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से ये आग्रह करेंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, विधायक दल के नेता वही बने रहें। ये जानकारी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का हम रुख करेंगे और दिल्ली की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमें रुख करना होगा